रूस और यूक्रेन की जंग के बीच कई बार पुतिन के वर्तमान और भविष्य को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स में लगातार पुतिन को बेहद बीमार और कमजोर बताया जा रहा है, तो वही अब रूस से ही पुतिन के भविष्य को लेकर एक सनसनीखेज बयान आया है। कहा जा रहा है कि पुतिन भले ही अपने दुश्मन यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं, लेकिन रूस में खुद उनके दुश्मन बनते जा रहे हैं। रूस के पूर्व अफसर ने आशंका जताई है कि हो सकता है कि पुतिन का भी वही अंजाम हो जैसा लीबिया के तानाशाह गद्दाफी का हुआ था। वो साल 2011 था, ये 2022 है। तब लीबिया में जबरदस्त संघर्ष था। अब रूस में मौन विरोध की ज्वाला भड़क रही है। 11 साल पहले गद्दाफी जैसा ताकतवर तानाशाह मजबूर और लाचार हो गया था, और अब दावा है कि बीमारी ने रूस के प्रेसिडेंट को कमजोर बना दिया है। तब गद्दाफी अपने विद्रोहियों से घिर चुके थे। अब वैसा ही दावा पुतिन को लेकर किया जा रहा है। तो क्या 2011 का इतिहास 2022 में दोहराया जाएगा? क्या गद्दाफी की तरह ही पुतिन की हत्या हो जाएगी? पुतिन नहीं माने अगर गद्दाफी जैसा मर्डर। 40 साल तक गद्दाफी ने लीबिया पर राज किया। गद्दाफी के हुक्म के खिलाफ एक आवाज तक नहीं उठती थी। लेकिन 2011 में ऐसा दौर आया जब लीबिया के भीतर गद्दाफी की सत्ता और शक्ति दोनों छीन ली गई। गद्दाफी की गोली लगने से मौत हो गई। गद्दाफी की तरह ही पुतिन रूस के पावरफुल नेता है। पुतिन का फैसला ही रूस की सरकार का आखिरी फैसला है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब रूस में पुतिन के विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। वजह बीमारी से पुतिन का कमजोर होना है। रूस की सेना और इंटेलिजेंस के पूर्व अधिकारी ने चेतावनी दी है। पुतिन के करीबी नेता अब उन्हें कमजोर नेता मान रहे हैं। यूक्रेन युद्ध से रूस में पुतिन के खिलाफ माहौल तैयार हो चुका है। राष्ट्रपति के करीबी लोग ही अब पुतिन की हत्या कर सकते हैं। रूस के पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी ने चेतावनी दी है कि पुतिन जिन पर भरोसा करते हैं वही अब पुतिन के विरोधी। पुतिन के करीब ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो कभी भी पुतिन को शिकार बना सकते हैं। रूस के पूर्व सैन्य अधिकारी इगोर गिरकिन के मुताबिक पुतिन बीमार होने के बाद बहुत ही नरमी से पेश आ रहे हैं। बीमारी की वजह से पुतिन का नेता अफसरों से कंट्रोल खो रहा है। पुतिन के करीब रहने वाले नेता अब पुतिन की हत्या करवा सकते हैं। रूस में फिलहाल एक बहुत बड़े पावरफुल नेता और सत्ता में पुतिन युग के अंत का माहौल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुतिन के बाद सत्ता मिलेगी किसे? रूस में पुतिन के बाद नंबर 2 की कुर्सी पर फिलहाल कोई नेता नहीं है। यही वजह है कि पुतिन के बाद रूस की सत्ता को हासिल करने की रेस भी बड़े गुपचुप तरीके से चल रही है। यूक्रेन में नाकामी से रूस के सैन्य कमांडर नाराज हैं। रूस का खुफिया तंत्र यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह नाकाम रहा। रूस की सेना में लड़ने का जज्बा अब खत्म होता जा रहा है। रूस के पूर्व अफसर ने कहा है कि रूस लीबिया बनता जा रहा है, जहां हर आदमी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। पूर्व अफसर ने सर्बिया के पूर्व राष्ट्रपति स्लोबोडन मिलोसेविक का नाम भी लिया। सर्बिया के पूर्व राष्ट्रपति पर युद्ध अपराध का मुकदमा चला था और जेल में शव मिला था। कहा गया है कि लीबिया में जिस तरह अचानक गद्दाफी अपने विरोधियों से घिर गए थे, ठीक उसी तरह रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ एक बहुत बड़ा ग्रुप एक्टिव हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।